हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आ गया हूं एक बार फिर आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने। और जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, वेलकम टू त्रिवाना क्लासेस ऑफ सोशल साइंस बाय सिद्धांत सर। और आज का टॉपिक G20 फॉर क्लास 10th अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि G20 क्या है, G20 क्या बोर्ड एग्जाम में सर आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में होगा, लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो कैसे आंसर लिखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए हम उन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, G20 हमारे सिलेबस में है या नहीं? तो सिलेबस में बिल्कुल है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। G20 को पढ़ के जाना है। सिलेबस में किस तरह से है? आप कहेंगे सर सिलेबस में तो दिखाई नहीं दिया, ऑफिशियल सिलेबस हम लोगों ने पूरा पढ़ा 2025-26 का, लेकिन उसमें नहीं मिला। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास दो चैप्टर हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड जो आपका सिविक्स से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, इसमें आपने इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा है। इन दो टॉपिक से रिलेट करके G20 को पूछा जा सकता है। बहुत डीप में आपको G20 को नहीं पढ़ना है। G20 की कुछ बेसिक फैसिलिटीज, कुछ बेसिक फीचर्स को, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ के जाइए। साथ साथ G20 का इंडिया के लिए क्या रोल है, या इंडिया ने G20 के थ्रू बोर्ड में किस तरह की भूमिका निभाई है, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। स्पेशली 2023 का जो G20 समिट हुआ था, जिसमें इंडिया ने उसे होस्ट किया था, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम G20 पर एक ऐसी क्लास लेते हैं जिसमें हम बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं और साथ साथ कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं जो G20 से रिलेटेड बन सकते हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले हम आपके सामने एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए, व्हाट इज G20? G20 क्या है? तो G20 मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज, और एक यूरोपियन यूनियन है जिसको आप EU कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। इसका फोकस क्या है, क्यों बनाया गया है? तो इसका फोकस है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, विश्व में आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करना। किस ईयर बनाया गया? तो G20 was formed in year 1999. It's very important, in year 1999। रीजन क्या था? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन कंट्रीज में जिस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी, आप जानते हैं ज्यादातर एशियन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर निकालने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023, हम इस पर भी बात करेंगे कि इंडिया ने 2023 में को होस्ट G20 को होस्ट किया था। और G20 को होस्ट करते टाइम इंडिया ने जो थीम रखी थी वो था वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, संस्कृत का एक बहुत फेमस श्लोक है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सब्जेक्ट रहा है संस्कृत, तो संस्कृत में मुझे लगाव भी है। वसुधैव कुटुंबकम नॉर्मली बहुत सारे फेमस कोटेशंस में से एक है, जिसपे आप देखते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कि यह मेरा है या पराया है। ऐसा लोग, ऐसे जो है तुच्छ प्रवृत्ति के लोग करते हैं, है ना। जो उदार चरित्र के होते हैं वो पूरी वसुधा को अपना, पूरी पृथ्वी को अपनी फैमिली मानते हैं। तो हमने ये थीम रखी थी, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कुटुंब मीन्स परिवार। इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेटिक एक्शंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू G20। इंट्रोडक्शन क्या है G20 का? तो व्हाट इज इट? G20 है क्या? द ग्रुप ऑफ 20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सबसे पहली चीज ये याद रखिए कि G20 नाटो जैसी ग्रुप्स की तरह नहीं है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री संगठन है, जबकि G20 एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल फोरम है, जो कि बहुत सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है जिससे इकोनॉमीज में आपस में कोऑपरेशन बनाया जा सके।
कब स्टैब्लिश किया गया? 1999 आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी मैंने बताया 1999 में स्टैब्लिश हुआ आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया जब इंडिया ने 2023 में इसको होस्ट किया, उसी टाइम में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस यह है कि G20 की सारी कंट्रीज और यूनियन मिलाकर वर्ल्ड की 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन 66 to 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक बहुत बड़ा डेटा है ना। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। G20 में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सब कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास वैसे ही बहुत ब्रॉड सिलेबस है और आपको और ज्यादा कंफ्यूजन में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो 2023 में G20 को होस्ट किया था, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रहना चाहिए कि इंडिया ने जब 2023 में G20 को होस्ट किया था, उस समय इंडिया की थीम क्या थी? इंडिया ने उसे थीम दिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखते टाइम में इसे ऐड करेंगे, आंसर आपका बहुत इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इतने फैक्ट्स हम ऐड करते हैं उतना ही ज्यादा आंसर इफेक्टिव होता है। लोगो क्या बनाया था? तो आप देखते हैं सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, है ना। ये कलर्स यूज किए गए लोगो बनाने के लिए। फीचर्स, एक लोटस दिखाया गया था, है ना। आप सभी ने हो सकता है देखा हो कि उस टाइम में 2023 में एक लोटस बहुत फेमस हुआ था जिनमें इन कलर्स को यूज किया गया था। इंडिया नेशनल फ्लावर, हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, विद द अर्थ सिंबलाइजिंग ग्रोथ एमिड चैलेंजेस, है ना। साथ में कमल के साथ एक अर्थ का सिंबल भी लगाया गया था। भारत मंडपम का यहां क्या सीन है? तो आप याद रखिए कि जिस प्लेस पर 18th समिट ऑफ G20 की गई थी, वो प्लेस, वो वेन्यू, उसको नाम दिया गया था भारत मंडपम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। की थीम्स एंड आउटकम्स। तो 6 प्रायोरिटीज रखी गई। 6 प्रायोरिटीज को वन बाय वन अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि आंसर लिखते टाइम में लिखना आपको ही है। जितना आप अच्छी तरह समझ कर रखेंगे उतना ही अच्छी तरह इसे एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली G20 से नहीं पूछा जाएगा। G20 को किसी न किसी स्टेटमेंट में ऐड करके ही पूछेंगे। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। की थीम एंड आउटकम्स पर आते हैं। 6 प्रायोरिटीज। फर्स्ट, ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं? ग्रीन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, या ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलप भी करें और साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, है ना। तो क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ यहां जो है LIFE, है ना, इट मींस LI मींस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये LI लाइफ है, ठीक, लाइफ स्टाइल और फॉर और एनवायरमेंट, और इस तरह बन जाता है ये लाइफ। तो लाइफ को याद रखिए, अगर ये आता है ना, या इसको अगर आप लिखना चाहते हैं आंसर में लिख सकते हैं कि एक थीम दी गई लाइफ, जिसमें कहा गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक ऐसा लाइफ स्टाइल डेवलप करना जो कि बहुत डेवलप्ड भी हो, साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में कहा गया कि फोकस ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड MSME, है ना, फूड सिक्योरिटी पर फोकस करना कि हमारे G20 में या ग्लोबली कोई भी देश ऐसा न रहे जहां पर खाने की कमी हो, सभी को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, इसको लेकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडिया ने जब होस्ट किया तो इंडिया ने वर्ल्ड को बताया कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमीज को एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट कर सकते हो तो इससे हम
वर्ल्ड को और तेजी से इकोनॉमी में डेवलप कर सकते हैं। शेयरिंग इंडिया सक्सेस, उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने अपना यूपीआई सिस्टम और आधार सिस्टम को रिप्रेजेंट किया। इंडिया ने अपने यूपीआई सिस्टम और आधार सिस्टम को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया कि डीपीआई इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म रिफॉर्म क्या है? सो मेकिंग इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन, आईएमएफ फिट फॉर द 21st सेंचुरी, है ना। ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज को बनाना, जैसे हमारे पास पहले ही आप देख रहे हैं यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज हैं जो 21st सेंचुरी के लिए फिट हो और मल्टीलैटरलिज्म के रिफॉर्म पर चलती हो, जो बहुत सारे चीजों को एक साथ फोकस कर सके। नेक्स्ट आता है वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो इसमें महिलाओं को लेकर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, है ना, कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास। फोकसिंग ऑन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। भारत ने कहा कि आज बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, लीडरशिप निभा रही हैं। आज चाहे वो एजुकेशन हो, डिफेंस हो, पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, हर जगह पर आपको वुमेन मिलती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे महिलाओं को सेफ रखा जा सके और उनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिखाता है कि जब वो सोशली एम्पावर्ड हो, सामाजिक रूप से सशक्त हो, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिखाता है कि उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो सके। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ दिखाता है कि इंडिया इमर्ज्ड एज